देखिए, मामला कहीं भी चले, नियोजित शिक्षकों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगता है कि लगातार अगर इस प्रकार से शिक्षक मांग करते रहें, संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाते रहें, तो निश्चित ही सरकार दिन प्रतिदिन अपने नियमों में बदलाव ला रही है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आया था, उस समय नियोजित शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। नियोजित शब्द बाद में आया है। उसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए उनकी जो नौकरी थी, सेवा शर्तों में परिवर्तन करते हुए उनको रिटायरमेंट तक उनकी नौकरी पक्की कर दी। जब नौकरी पक्की हो गई तो नियोजित कहना गलत है। अब सरकार कह रही है कि भाई कुछ हम बेनिफिट्स जो हैं, जो बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक हैं, उनको जो मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स हम आपको दे सकते हैं। लगातार नियोजित शिक्षक आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल परीक्षा की अंतिम तिथि है। देखिए, कल 6 मार्च है और ऐसे में जिस तरीके से 26 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत हुई थी, 6 मार्च को खत्म हो जाएगी कल, यानी कि खत्म हो जाएगी परीक्षा। उससे पहले लगातार जो नियोजित शिक्षक यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ऐसे में मामला जो है पटना हाईकोर्ट में चल रहा है और सीधा सीधा हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार रंजनैया सानू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, क्या अपडेट है, क्या होगा जिस तरीके से लगातार नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं? मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है 13 तारीख को। देखिए, मामला कहीं भी चले, नियोजित शिक्षकों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है और अभी तक उनकी मांगों पे ही सरकार ने कार्रवाई करते हुए नियमावली लाई और उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक परीक्षा का स्वरूप बनाया। उस स्वरूप में कई त्रुटियां हैं। तो मुझे लगता है कि लगातार अगर इस प्रकार से शिक्षक मांग करते रहें, संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाते रहें, तो निश्चित ही सरकार दिन प्रतिदिन अपने नियमों में बदलाव ला रही है। और आज कुछ कहा है सरकार ने, कल कुछ कहती है, परसों कुछ और कहती है। तो इस सरकार के रवैये को देखते हुए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संगठित होकर मांग को निरंतर प्रेस करते रहने की आवश्यकता है और कोर्ट में और कोर्ट के बाहर ज़मीन पर दोनों जगह अपनी लड़ाई लड़ते रहने की आवश्यकता। आश्वस्त किया गया था सरकार के द्वारा, नियोजित शिक्षकों को कहा गया था कि आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, सुनेगी सरकार। परीक्षा की शुरुआत कर दी गई, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कई सारी विसंगतियां थी, आपके पास भी मामला पहुंचा है पटना हाईकोर्ट में, आप भी शिक्षकों का मामला उठा रहे हैं। ऐसे में क्या कहिएगा? देखिए अभिषेक जी, नियोजित शब्द से ही मुझे थोड़ी आपत्ति है। जब शिक्षकों को शुरुआत में नौकरी दी गई थी तो उस समय शायद कॉन्ट्रैक्चुअल या नियोजित जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द उनके लिए उचित था, लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में परिवर्तन लाकर उनको रिटायरमेंट तक ये नौकरी दे दी, यानी उनकी नौकरी ऑलरेडी परमानेंट हो गई। अपने आप में ये जो नौकरी है शिक्षकों की, ये परमानेंट नौकरी है। जब आप रिटायरमेंट तक किस आधार पे आप किसी व्यक्ति को कहते हैं आप काम कर सकते हैं? नियोजित या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वैसा होता है जो इसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीने, 5 वर्ष, ऐसे समय सीमा निर्धारित होती है। लेकिन यहाँ पर तो सरकार ने नियमों में संशोधन कर शिक्षकों को उनके रिटायरमेंट के एज तक सेवा में बने रहने का प्रावधान बनाया। अब आप समझिए, जब सेवा में लगातार बने हैं शिक्षक, जब तक वो रिटायर ना कर जाए तो उनको नियोजित बोलना ही अनुचित है, सरासर अनुचित है। और शिक्षक जो ये नौकरी कर रहे हैं बिहार में, जो बड़ी संख्या में है, सारे शिक्षकों की नौकरी जो है परमानेंट जॉब है। जब तक वो कोई विधि विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या कोई डिसिप्लिनरी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, तब तक उनकी नौकरी पे कहीं कोई आँच नहीं है। आपने सानू जी बताया परमानेंट जॉब उनका सरकार नहीं कर दिया, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप कहा गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर परमानेंट किया गया तो क्यों परीक्षाएं ली जा रही है, वो भी सक्षमता? देखिए, पहली बात तो जो एडवर्टीजमेंट था शुरुआती दौर में, उसमें कहीं नियोजित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सामने एक शिक्षक बैठे हैं और भी कई शिक्षक से आप जुड़े रहते हैं, लगातार बात करते रहते हैं। आपको पता होगा जो शुरुआत में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आया था, उस समय नियोजित शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। नियोजित शब्द बाद में आया है। उसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए उनकी जो नौकरी थी, सेवा शर्तों में परिवर्तन करते हुए उनको रिटायरमेंट तक उनकी नौकरी पक्की कर दी। जब नौकरी पक्की हो गई तो नियोजित कहना गलत है। अब सरकार कह रही है कि भाई कुछ हम बेनिफिट्स जो हैं, जो बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक हैं, उनको जो मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स हम आपको दे सकते हैं अगर आप एक परीक्षा जो हम आयोजित करेंगे उस परीक्षा में पास कर जाएंगे तब। अब वो परीक्षा को आयोजित करने के लिए और ये पूरा सिस्टम बनाने के लिए सरकार एक नया नियमावली लेके आती है शिक्षकों के लिए, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात करती है सरकार। नियमावली आ जाती है, लेकिन नियमावली में त्रुटि क्या है? नियमावली कहती है कि भाई आप एक कमेटी बनाएंगे, मतलब सरकार एक कमेटी बनाएगी, कमेटी ये तय करेगी जो शिक्षक परीक्षा में पास नहीं होते उनका क्या करना है। जब आप पहले से ही तय कर चुके हैं शिक्षक रिटायरमेंट के एज तक शिक्षक हैं, तो आप नियमावली मिला के उनके
एक कमिटी बना दिया, और कमिटी ने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमिटी ने कहा कि भाई जो शिक्षक 3 बार में सफल नहीं हो पाते या परीक्षा नहीं देते हैं, उन शिक्षकों को हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब बाहर का रास्ता आप कैसे दिखा सकते हैं जब आपने उनको रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करने के लिए आपने उनको ऑथोराइज किया है? तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शंस है रूल्स में। तो जो भी अधिकारी हैं, ये कमेटी के सदस्य थे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको मुझे लगता है कानून की थोड़ी समझ कम है। सानू जी, जिस तरीके से मनमाना रुख कह सकते हैं सरकार अपना रही है नियोजित शिक्षकों को लेकर, ऐसे में जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, परीक्षाएं ली जा रही है, क्या इसका असर आने वाले समय में कोर्ट के आदेश के बाद देखने को मिलेगा? नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला क्या कह सकते हैं, आ सकता है क्या? परीक्षा ली जा रही है, शिक्षक कई लोग अपनी मर्जी से परीक्षा भी दे रहे हैं, कई लोग नहीं दे रहे हैं। जिनको आपत्ति उन्होंने नहीं दी, जिनको आपत्ति नहीं थी उन्होंने परीक्षा दी। अब सरकार कह रही है परीक्षा के बाद हम एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, जो परीक्षा में पास करेंगे उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएगा। देखिए यहां तक तो मामला सही है, जो शिक्षक नहीं है वो अपना बने सेवा में, लेकिन उनको परीक्षा नहीं देने की वजह से आप नौकरी से निष्कासित कर देंगे, वो सरासर जो अभी नियमावली है बिहार सरकार जिसके तहत शिक्षकों को हैंडल करती है, शिक्षकों को जो सुपरवाइज करती है, उस नियमावली के और संविधान के जो मूलभूत जो ये हैं अनुच्छेद हैं, उनकी भावना के विपरीत है। और मुझे लगता है नियमावली हाईकोर्ट में चैलेंज्ड है, और लगातार आप इस विषय में दर्शकों को बता रहे हैं, हम लोग सब लगे हैं, और ये नियमावली गलत है तो हाईकोर्ट तो इसको सेट असाइड कर देना चाहिए हाईकोर्ट को। यानी तगड़ा झटका सरकार को लग सकता है। तो सरकार का अगर रवैया ऐसा रहेगा तो प्रतिदिन झटका लगेगा। सरकार एक आध बार चालबाजी से सफल हो जाए कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, लेकिन बार बार सरकार ऐसे सोचेगी कि ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करके बच जाए कानून के दायरे से, तो बिल्कुल उनकी भूल होगी। अंतिम में जाने से पहले तमाम उन नियोजित शिक्षकों को क्या कहिएगा जो न्यायालय के भरोसे बैठे हुए हैं? देखिए, अब मुझे लगता है न्यायालय के भरोसे तो बैठे ही, न्यायालय के बाहर भी संघर्ष करें, संगठित रहे, और अगर जो लोग परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा पे उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी परीक्षा को देने के लिए राजी होते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उस शर्त को, उस नियम को आप मान रहे हैं, उस पे आप परीक्षा भी देंगे और आपत्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यार परीक्षा दे रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको ऐसा माना जाएगा कानून की नज़र में, आप उसको नियम को मान रहे हैं, उससे सहमत हैं आप, और उसके बाद आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण है तो आपको सरकार ने जैसा वादा किया है वैसा बेनिफिट्स देगी। अगर सरकार ने वादा बेनिफिट्स जो किया है वो नहीं देगी तो फिर आप कानून की शरण में जा सकते हैं। लेकिन आपने परीक्षा में फॉर्म भरा है तो आप पूरी तैयारी करें। अधिकांश लोगों की परीक्षा खत्म हो गई, एक आध दिन और बचा है, तो हम आशा करते हैं कि सबकी परीक्षा अच्छी गई होगी, और जिनकी अच्छी नहीं गई होगी तो अगली बारी में अपनी तैयारी के साथ परीक्षा दें, और परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करें, समझें कि भाई क्या कहीं कमी रह गई थी, उसे सुधार कर सफलता को अग्रसर हो। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, जो इसके विरोध में खड़े हैं, मैं उनको साधुवाद करूंगा। मुझे लगता है लगातार उनका विरोध बना रहना चाहिए और डटे रहना चाहिए। इनकी नौकरी कोई लेने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं आप विरोध करें, परीक्षा नहीं दे रहे तो कोई आपकी नौकरी ले लेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी नौकरी लेने की हैसियत किसी की नहीं है। सरकार ने आपको नियमावली संशोधन करके रिटायरमेंट के एज तक शिक्षक बनने का आपको मैंडेट दिया है। उस मैंडेट का उल्लंघन सरकार के बूते नहीं है। देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए कुमार अंजनैया सानू थे, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक है वो घबराए नहीं, ऐसे में संगठित रहने की जरूरत है। जिन्होंने परीक्षा दे दिया अच्छी बात है, और जो लोग नहीं दिए हैं वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने दिया है उनसे मिले, बात करें और समझे कि किस तरीके का सवाल आ रहा है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, जो भी फैसला आएगा शिक्षकों के हित में आना तय है। ऐसे में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। 13 तारीख को सुनवाई होने वाली है, जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे। फिलहाल और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।